वेलकम जी। म्यूचुअल फंड के वर्तमान और संभावित निवेशक। थंबनेल आपने देख लिया और जान चुके होंगे कि आज भी चर्चा होगी ग्रो गोल्ड ईटीएफ के बारे में। लेकिन बेसिक्स आपको क्यों बताऊं, क्योंकि बेसिक्स मैंने पहले वीडियो कर रखा है, तो आपका समय खराब नहीं करूंगा। बेसिक्स की जानकारी के लिए हमारा वीडियो जिसका लिंक ऊपर दिया जा चुका है उस पर आप क्लिक करके सारी बेसिक जानकारी आप वहाँ पे ले सकते हैं। आज जिस चीज़ की मैं चर्चा करूँगा वो है भविष्यवाणी। क्या गोल्ड की कीमत आने वाले दिनों में बढ़ने वाली है? गोल्ड का प्राइस बढ़ने वाला अगर है तो कितना बढ़ने वाला है और उसके पीछे का क्या लॉजिक है, ये मैं बताने वाला हूं। और अगर आपने मेरे वीडियो को, हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, बहुत एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के तमाम फाइनेंस से रिलेटेड अपडेटेड इन्फॉर्मेशन एंड एजुकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आप सही समय पे सही इन्वेस्टमेंट रिलेटेड डिसीजन लेके पैसा बना सकते हैं। क्योंकि पैसा बनाने के लिए खूब पैसा नहीं चाहिए, खूब सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। उससे आप कम पैसे से भी ज़्यादा पैसा बना सकते हैं। तो सर एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि आपको टाइम टाइम पे वीडियोज आते रहें और मिलते रहें। सब्सक्राइब और शेयर सब कुछ आप करते रहिए, लाइक कमेंट ये सब अगर आप करेंगे तो हम लोगों का मोटिवेशन रहेगा। इस तरह के तमाम वीडियोज आप लोगों तक पहुंचाता रहूँगा। तो सबसे बड़ा सवाल, क्या आने वाले दिनों में गोल्ड यानी सोने की कीमत आगे बढ़ेगी? त्योहारों का सीजन आ चुका है, क्योंकि अभी करवा चौथ, धनतेरस, दीपावली, भाई दूज, त्यौहार ही त्यौहार आने वाले हैं। और त्योहारों में, हिंदुस्तान के त्यौहार में जब तक गोल्ड ना आ जाए त्यौहार संपन्न नहीं होता है। तो क्या रियली इस गोल्ड की कीमत बढ़ने वाली है? और बढ़ने वाली है तो उसके पीछे की क्या इकोनॉमिक और वेल प्रूवन ट्राइड एंड टेस्टेड लॉजिक क्या है? मैं आज आपको दो आर्टिकल दिखाऊंगा, एक बिजनेस टुडे मनी टुडे का दिखाऊंगा और दूसरा द इकोनॉमिक टाइम्स का दिखाऊंगा, जिसमें कि एक्सपर्ट्स ने क्या कहा है ये भी बताऊंगा। सबसे पहले दिखाऊंगा, मार्च में एक आर्टिकल प्रकाशित हुआ था बिजनेस टुडे मनी टुडे में, ठीक है। अब उस आर्टिकल में जो बातें कही गई वो किसके हवाले से कही गई है पहले वो जान लीजिए। अनुज गुप्ता। अनुज गुप्ता कौन है? चीफ ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी एट HDFC सिक्योरिटीज। HDFC की जो ब्रोकिंग फॉर्म है HDFC सिक्योरिटीज, उनके कौन है ये? चीफ ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी, उसके हेड हैं ये। उन्होंने क्या कहा वो बहुत ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले उन्होंने कहा कि बुलिश मोमेंटम विल कंटिन्यू इन गोल्ड अंटिल दीपावली फेस्टिवल। इस लाइन को मैंने घेरा भी है, आप चेक करिए। अनुज गुप्ता, चीफ ऑफ कमोडिटी एंड करेंसी एट HDFC सिक्योरिटीज सेड बुलिश मोमेंट का मतलब होता है कि ऊपर बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा, इसको बोलते हैं बुलिश मोमेंट। दैट बुलिश मोमेंट विल कंटिन्यू इन गोल्ड अंटिल दीपावली फेस्टिवल। व्हाई? सर आगे कहते हैं कॉमेक्स मतलब कमोडिटी एक्सचेंज। कॉमेक्स गोल्ड कैन रैली मतलब अपवर्ड मूवमेंट का मतलब रेट और बढ़ेगा लाइक दिस टुवार्ड्स $2250 एंड $2320 अंटिल इट होल्ड्स अबव द 2145 मतलब $2145 लेवल। अर्थात इसका बढ़ने का जो प्रिडिक्शन सर ने बताया वो बताया 2250 और 2320, लगभग $2145 का लेवल ये होल्ड करेगा। सर आगे कहते हैं कि क्योंकि मार्च में आर्टिकल प्रकाशित हुआ था, गोल्ड जून फीचर्स हैव इमीडिएटली रेसिस्टेंस एट 68,300 पर प्रति 10 ग्राम, ये बता रहे हैं। देन 69,070 प्रति 10 ग्राम एक्ट एज द नेक्स्ट रेसिस्टेंस एंड इट हैज सपोर्ट ऑफ 66,780 66,780 प्रति ग्राम से 66,300 प्रति 10 ग्राम। द कमोडिटी एक्सचेंज है ना, तो ये दूसरा अगला भाग सिल्वर का है। मैं सिल्वर की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे ये आपको गोल्ड में क्या रेट एप्रिसिएशन होने वाला है वो बताना था मुझे। तो पहले तो ये मार्च का आर्टिकल मैंने दिखाया कि सर ने ये प्रिडिक्ट किया है। अब क्यों किया है आगे बताता हूँ। पहले कुछ और एक्सपर्ट्स के प्रिडिक्शंस आपको बता दूं। रविंदर राव, हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च, कोटेक सिक्योरिटीज के हेड ऑफ कमोडिटी रिसर्च कौन है? रविंदर राव सर। रविंदर राव सर ने क्या कहा? द ट्रेजेक्ट्री ऑफ फेडरल पॉलिसी का मतलब जो अमेरिका की फेडरल रिजर्व है उनकी जो पॉलिसी होती है अपने बैंकों के लिए, जैसे अपने यहाँ रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट होता है इंडिया में, जस्ट लाइक फेडरल पॉलिसी का क्या रहता है अमेरिका में, उसका सिग्निफिकेंट इंपैक्ट रहता है गोल्ड प्राइस में, और रहने वाला है ये 2024 में। पहले तो रविंदर साहब ने ये कहा। रविंदर साहब ने क्या कहा? द ट्रेजेक्ट्री ऑफ फेडरल पॉलिसी विल सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट गोल्ड प्राइस इन 2024। अब तो ये आप समझ गए कि फेडरल पॉलिसी का सीधा सीधा असर पड़ेगा गोल्ड की कीमत पे 2024 में। मार्च में आर्टिकल लिखा जा रहा है और मैं आपको ये अभी आगे बताने वाला हूँ कि ये एकदम कैसे परफेक्ट सही बैठा है इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल के हवाले से। तो पहले आप प्रिडिक्शन देखो सर, फिर आप ये देखना कि कैसे ये बातें सत्य सिद्ध हुई हैं। अर्थात जो प्रिडिक्शन है वो आगे भी डायलमा तो रहता ही है, बट
मोर और लेस सही रहने वाला है। करेंटली द मार्केट एंटिसिपेट 54% प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्वार्टर पॉइंट रेट कट बाई जून। इन्होंने कहा कि जून में, लगभग जून तक, मार्च में आर्टिकल छापी जा रही है, जून तक क्या होगा, 54% चांसेज है, मतलब कि लगभग 50-50 चांसेज है कि फेडरल रिजर्व क्या करेगा, 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट करेगा, है ना। अब ये इन्होंने कहाँ पढ़ा, देखो सर, कोई भी अगर एक्सपर्ट आदमी है तो कुछ भी बोलेगा तो वो आपको सोर्स देगा। सोर्स क्या है, CME फेड वॉच टूल, ठीक है। पोटेंशियली एक्सटेंडिंग टू जुलाई शुड इन्फ्लेशनरी प्रेशर परसिस्ट नोटेबली फ्रॉम US शेल्टर इन्फ्लेशन एंड राइजिंग गैसोलीन प्राइसेस। तो इससे क्या होगा, इन्फ्लेशनरी प्रेशर बढ़ेगा, अमेरिका में महंगाई बढ़ेगी। और सर एक थंब रूल है कि जब भी महंगाई बढ़ेगी ना, हेज अगेंस्ट इन्फ्लेशन काम करेगा और गोल्ड का रेट ऊपर बढ़ेगा, बाकी अंदर नहीं घुसते हैं, ठीक है सर। मोर और लेस गोल्ड प्राइस अपीयर प्रॉमिसिंग ओवर 6 month horizon amidst expectation of a federal pivot in the second half of 2024। मतलब जून जुलाई में अगर ऐसा होता है तो अगले 6 महीने में गोल्ड का रेट एब्सोल्युटली बढ़ने वाला है। हाइटेंड जियोपॉलिटिकल टेंशन, रशिया यूक्रेन एंड इजराइल हमास की बात सर कर रहे हैं। ग्लोबल ग्रोथ एंग्जाइटीज एंड चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रगल। अब यहाँ पे एक लाइन जो लिखा है ना सर, ये मार्च में आर्टिकल है, चाइनाज इकोनॉमिक स्ट्रगल की बात ये कर रहे हैं। और उस स्ट्रगल से निकलने के लिए चाइना ने अभी स्टिमुलस पैकेज, अब तक का सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज चाइना लेके आई है, उसका इम्पैक्ट गोल्ड पे कैसे पॉजिटिव आएगा अगले आर्टिकल में मैं दिखाने वाला हूँ। एकदम वीडियो में बने रहिए, ठीक है। आगे देखो, ठीक है सर। ऑन द प्राइस एक्शन फ्रंट, कमोडिटी एक्सचेंज गोल्ड प्राइस सीम्स पॉइज्ड टू मेंटेन लेवल ऑफ द $2150 मार्क, $2150 मार्क के ऊपर ही रहने वाला है। द प्रीवियस ऑल टाइम हाई, ठीक है, जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था उससे ऊपर ही जाएगा किसी भी रीजन से। ये कितना रहेगा, 2250 से 2300 पर ट्राई ऑंस लगभग ये कहते हैं, ठीक है जी। तो ये इनका कहना है, रविंदर राव सर का। एक और साहब हैं, एक और एक्सपर्ट हैं, उन्होंने क्या कहा है अब बताता हूँ। अमित गोयल सर, को फाउंडर एंड चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट एट पेज 360। पेज 360 के चीफ ग्लोबल स्ट्रैटेजिस्ट एंड को फाउंडर हैं अमित गोयल। अमित गोयल साहब कहते हैं द स्टेज इज सेट फॉर अ मल्टी ईयर बुल रन। मतलब स्टेज एकदम सेट हो चुका है गोल्ड के लिए, मल्टी ईयर, मतलब कई सालों तक इसमें प्राइस में एप्रिसिएशन रहेगा, इसके लिए एकदम स्टेज सेट हो गया है। एंड वी एंटिसिपेट गोल्ड रीचिंग लेवल ऑफ $2400 टू $2500, $2400 से $2500 तक के लेवल मैं देख रहा हूँ कि इतना रेट बढ़ेगा ईयर एंड तक, समय ये साल खत्म, मतलब कैलेंडर ईयर दिसंबर खत्म होने तक, करेक्ट। तो ये कहते हैं अमित गोयल सर। अब आगे क्यों कहते हैं, ग्लोबल मैक्रो फंडामेंटल फैक्टर स्ट्रांगली सपोर्ट द पोटेंशियल ऑफ दिस एसेट क्लास सिग्नलिंग अ पोटेंशियल टेक ऑफ सुन। कहते हैं कि एकदम सब कुछ सेट हो गया इस एसेट क्लास के लिए जिसको कहते हैं गोल्ड, जिसके लिए कि पोटेंशियल टेक ऑफ एकदम हो सकता है कि होने ही वाला है। इट इज़ अ कंपेलिंग टाइम टू कंसीडर गेटिंग ऑन बोर्ड एंड होल्डिंग टाइट। इसलिए कहते हैं कि गोल्ड में आप अपना पोजीशन संभाल लीजिए और एकदम पकड़ के रखिए, गोल्ड को बेचिए मत, ये कहते हैं अमित गोयल सर। वीडियो ध्यान से देख रहे हैं तो आपने दो चीज़ें नोट करी होंगी, तीनों के तीनों एक्सपर्ट ने एक चीज़ एक सुर में कहा है कि गोल्ड का कीमत तो भैया एकदम बढ़ने ही वाला है, पहला चीज़। और खाली ये दीपावली और धनतेरस ये त्योहारों में नहीं, ये तो खाली उसको पूछ देगा, उसके बाद मल्टी ईयर आप इसको में अपर मोमेंटम देखने वाले हो जी। प्लस दो बातें उन्होंने कही, पहला कहा फेडरल रेट कट का, और दूसरा उन्होंने बताया कि चाइना की इकोनॉमी अभी स्ट्रगल कर रही है कि नहीं। तो चाइना की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, ये मार्च में कहा था, तो उस समय हमें नहीं पता था कि चाइना अपने इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए क्या कुछ करेगा। अब चाइना ने क्या कुछ किया है वो सामने आ गया। क्या किया उसने, चाइना ने सर अब तक का सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज दे दिया अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को, सबसे बड़ा, अब तक का सबसे बड़ा स्टिमुलस पैकेज आया है जी चाइना में। इससे क्या होगा, लोन धुआंधार मिलेगा चाइना की जो कंपनियां होगी उनको, इससे वो सारी कंपनियां रिवाइव करने की कोशिश करेंगी। दूसरा चीज़, जितने FII लोग हैं ना सर, ये अपना इंडिया का स्टॉक मार्केट छोड़ के भागेंगे चाइना की तरफ। 1%, 1.5%, 2% FII शायद निकल जाए हमारे इंडिया के स्टॉक मार्केट से, उससे स्टॉक मार्केट नीचे आने की चांसेज हैं। और जब भी स्टॉक मार्केट नीचे आता है ना सर, तो गोल्ड की कीमत बढ़ती है। तो ये भी एक रीजन है। फेडरल रेट कट आप देख चुके हैं सर, इस दो वजह से सर जो बेस मेटल्स है उसकी कीमत बढ़ने वाली है।
तो ये आपने इकोनॉमिक टाइम्स में देख लिया। तो सम अप करके मैं आपको बताना चाहूँगा, इन दोनों आर्टिकल को आपको दिखा दिया है। मैं अपनी राय आपको ये बताना चाहूँगा कि सर गोल्ड में दो वजहों से आप निवेश कीजिए। सबसे पहला तो ये ट्रेडिशनल है, दूसरा यह कि आपको यह मुद्रास्फीति जो कि महंगाई से ऊपर का ही रिटर्न देगा, बैंक में जो पैसा आप रखते हैं उससे ज़्यादा ही रिटर्न देगा, दूसरा रीजन। तीसरा, आप डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखिए, और डीमैटेरियलाइज फॉर्म में रखना है तो आपके लिए ग्रो से बेहतर विकल्प कुछ नहीं है, क्योंकि इंडिया में लगभग 1 मिलियन प्लस इनके पास क्लाइंट हैं और ये सब कुछ भरोसेमंद क्लाइंट इनके पास ऑलरेडी हैं। तो आप इसके थ्रू आप ग्रो गोल्ड ETF के थ्रू आप कर लीजिए निवेश। मैंने सारी जानकारी मैंने लिंक दे रखा है ऊपर, आप उस पर चेक कर सकते हैं। NFO ऐसे 25 को क्लोज हो रहा, आप इसके जरिए करिए, क्योंकि इसके कई सारे फायदे हैं। आप मेरे उस वीडियो में देख लीजिए सर, मैं दोबारा बोल के आपका टाइम खराब नहीं करूँगा। जैसे कि अगर आप गोल्ड ऑर्नामेंट के फॉर्म में लेते हैं तो मेकिंग चार्जेस 10 से 15% लगने वाला होता है, वो आपको यहाँ बचेगा। सेफ्टी है कि डीमैटेरियलाइज फॉर्म में आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तमाम फ़ायदे हैं, आप सोच के समझ के इसमें कर सकते हैं। आपके लिए 18 तारीख तक का समय है।